बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट्स तो आ ही गई हैं। प्रैक्टिकल के बारे में भी कुछ गाइडलाइंस सीबीएसई ने दे दी है और आपकी प्रैक्टिकल्स की डेट भी आउट हो गई हैं। प्रैक्टिकल्स में कुछ खास नया नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ आपको अपने प्रैक्टिकल से पहले पता हो, उनको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्लास 10th और 12th सेशन 2022। इसके बाद स्पेशली हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे, बट जो जनरल गाइडलाइंस आई हैं 24 फरवरी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, उसमें 10th और 12th के बारे में जो सीबीएसई ने पहले इस वाले लिंक के थ्रू गाइडलाइंस दी थी, ज़्यादातर वही हैं। ये वाली भी मैं अपने चैनल पर आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, व्हाट विल बी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट विल बी द बेसिक पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। ओके, सो जो टर्म 1 और टर्म 2 का बाइफरकेशन इस वाले लिंक में था, वो सर्कुलर का जो वीडियो था आप उसको जाकर देख सकते हो अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो। लेकिन बाइफरकेशन जो पहले आया था टर्म 1 और टर्म 2 का, वही चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ और एक और सर्कुलर था जिसमें सारी गाइडलाइंस थी, फ्रेमवर्क था, कौन से सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट है, किस में असाइनमेंट्स हैं, किस में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, इंटरनल एग्जामिनर आएगा, क्या क्या सिलेबस है, वो सब इन दोनों का सर्कुलर्स में है। आप चाहो तो इस लिंक को देख लेना, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सीबीएसई के सर्कुलर्स का भी आप लिंक देख सकते हो और चाहो तो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने कब है, ये ज़रूर ध्यान में रखो। प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम जो है वो 2 मार्च के बाद कभी भी हो सकते हैं, और जब आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले तक चलेंगे, और इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम है बच्चों, आपको बिल्कुल भी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 महीने से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स के लिए मिला है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स में लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो जाए ताकि आप अपनी थ्योरी पर कॉन्सेंट्रेट करो। थ्योरी एग्ज़ाम्स आपके 26 अप्रैल से हैं, जिसमें काफ़ी टाइम है, तो उससे पहले ही ज़्यादातर आपके प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ अपने स्कूल के टच में रहें। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं भी जा रहे वो अपने स्कूल के टच में रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप बाद में एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं दे सकते। ओके, सो डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, इसको ज़रूर ध्यान में रखो कि आपके जो प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट है, इन सब के जो मार्क्स हैं वो जब भी एक क्लास की लास्ट डेट होगी ना, उसी दिन अपलोड हो जाएंगे। सो देयर विल बी नो डिले इन द अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। तो इन केस यू आर एब्सेंट इन योर प्रैक्टिकल्स, आपके जो मार्क्स हैं वो आपका स्कूल कर देगा एंटर, और फिर आप पीछे रह जाओगे, एब्सेंट मार्क हो जाओगे, एंड देन यू विल हैव टू रन अराउंड सीबीएसई के ऑफिस दोबारा से पेपर के लिए। तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपका जब भी आपकी क्लास का प्रैक्टिकल हो, स्टे इन टच विद द स्कूल्स और अपने प्रैक्टिकल की डेट पर आप स्कूल चले जाए। ओके, फिर ये तो ज़्यादातर टीचर्स का है कि जो आपके मार्क्स हैं उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एग्ज़ाम्स जो है वो कोविड प्रोटोकॉल के होंगे, तो एक ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस, और कितनी शिफ्ट्स में होता है ये हर स्कूल में डिफरेंट होगा। तो बैचेस में भी हम कर सकते हैं, जैसे 20 स्टूडेंट्स का है तो हो सकता है कि 2 बैचेस में आपके यहाँ डिवाइड हो जाए, जिसमें फर्स्ट वाला जो बैच होगा 10 स्टूडेंट्स का वो पेपर वर्क कर रहा होगा और बाकी 10 जो है वो कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे, अगर ऐसा कुछ होता है। सो कीपिंग इन माइंड द कोविड प्रोटोकॉल्स, आपकी डेट्स आ जाएंगी और उसी हिसाब से आप करोगे। एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रही थी, दैट वाज रिगार्डिंग रेगुलर स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो ध्यान में रखो, क्लास 10th के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स जो है उनके स्कूल्स में ही होंगे और करिकुलम के अकॉर्डिंग होंगे। ज़्यादातर इसमें कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर क्लास 10th में नहीं आएगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग से नहीं होगा। उनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है या जो उनके मार्क्स हैं वो प्रो राटा बेसिस पर जो उनके थ्योरी के मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो उसमें कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा और स्कूल्स को इसके लिए कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th के लिए जैसे आपके प्रैक्टिकल के डिटेल्स आए हैं, जिन सब्जेक्ट्स में एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा और वो एक्सटर्नल एग्जामिनर सीबीएसई के थ्रू आएगा। इसमें स्कूल का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी एलओसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके रोल नंबर्स होंगे और जो भी आपकी डिटेल्स हैं,
जो पहले ही सीबीएसई के सर्कुलर में आ गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका कोई अलग से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या असेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स 21, 22 में अपीयर कर रहे हैं और उन्होंने 2021 में रेगुलर कैंडिडेट की तरह एग्ज़ाम दिया था, किसी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाए या थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कोई भी रीज़न रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, उनके जो लास्ट ईयर के मार्क्स हैं, मतलब 2020 और 21 के जो उनके पिछले साल के मार्क्स हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के, वही इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम मतलब 2021 और 22 में चढ़ जाएंगे। इन स्टूडेंट्स को दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कौन से स्टूडेंट्स को? जिन्होंने लास्ट ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इस बार प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ये एक दो चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर कोई ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2021 से पहले का एग्ज़ाम दिया था, तो जिनके ऐसे हैं और उनका कोई नंबर नहीं है पिछले साल के प्रैक्टिकल के, तो उनको भी प्रो राटा बेसिस पर प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो, जो बच्चे पिछले साल प्रैक्टिकल में किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाए थे वो इस साल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर क्लियर नहीं कर पाए थे वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर अपना प्रैक्टिकल पेपर क्लियर कर लिया था वो इस बार पेपर नहीं देंगे अगर वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स पहले के सेशंस में हैं 2021 से पहले के, तो 2019 2020 ऐसे पहले के हैं, तो उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो प्रो राटा बेसिस पर दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स दे हैव स्कोर्ड इन थ्योरी। ओके, तो जो फिर ये मैंने आपको बताई दिया, एक्सटर्नल एग्जामिनर जिन भी सब्जेक्ट्स में आते हैं वो बोर्ड से आएंगे और इसमें स्कूल का कोई भी रोल नहीं है, तो आप चिंता एक्सटर्नल की मत करिए। और ऑब्जर्वर्स भी आएंगे, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी रखो, फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, अपने साथ अपने मास्क और सैनिटाइजर्स लेकर जाना। और एक्सटर्नल एग्जामिनर वहाँ पर होंगे, और ये भी ध्यान में रखना कि आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ होगा सब बच्चों का फ़ोटो होगा। ठीक है, अब क्योंकि अपलोडिंग का फोटोग्राफ है और मार्क्स भी उसी दिन आपके जाने हैं, तो मेक इट अ पॉइंट कि आप किसी भी कंडीशन में जो भी बात हो अपने स्कूल से टच में रहें और उस दिन अपने स्कूल ज़रूर जाएं, अपने टीचर्स से डेट्स को पता रखें। ओके, सो दिस वॉज बेसिकली ऑल विच आई वॉन्टेड टू क्लियरिफाई टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब मैं एक बार होम साइंस के पेपर की भी बात करना चाहती हूँ कि पेपर वो किस तरह से आपका आने वाला है। तो होम साइंस में जो सेकेंड टर्म का पेपर है इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसके एग्ज़ाम में कोई वाइवा नहीं है, सिर्फ फाइल है। तो आपको क्या क्या करने हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र डिज़ाइन टेक्निक, बंधाई रंगाई बाटिक, तो मतलब आपने जो टाई एंड डाई का प्रैक्टिकल किया था उससे टाई एंड डाई बाटिक या ब्लॉक प्रिंटिंग, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है एंड इट विल कैरी 4 मार्क्स। सफ़ेद सूती कपड़े पर से धब्बे हटाए मतलब स्टेन रिमूवल, फर्स्ट है आपका डाइंग एंड प्रिंटिंग का। ठीक है, और सेकंड वाला जो प्रैक्टिकल है वो है स्टेन रिमूवल का। अब ये जो स्टेन रिमूवल का प्रैक्टिकल है ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो इसमें आपको कैसे धब्बे छुड़ाना है, दिस इज व्हाट यू विल राइट। और फिर आपको 4 मार्क्स में एक पैम्फलेट बनाना है जिसका टॉपिक आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो इस सब की तैयारी करके रखना। एक आपको सैम्पल बनाना है, स्टेन रिमूवल एंड पैम्फलेट, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स। बस ये ध्यान में रखो इस बार वाइवा नहीं है, फाइल है। अब क्योंकि ये फाइल 5 मार्क्स की है और एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके स्कूल में आ ही रही हैं, तो आप वहाँ पर उन्हें अपने प्रोजेक्ट और आपने जो भी काम किया हुआ है वो भी दिखा सकते हो। और उस फाइल में से ही हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे, वाइवा ले, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि ये फाइल आपने बनाया है और आपने कोई काम किया है। तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ फाइल लेके चले जाओ, आप अपने साथ अपनी प्रोजेक्ट फाइल, आपने जो जो काम अपने प्रैक्टिकल्स में किया है वो, और अपने प्रैक्टिकल्स जो आपकी फाइल है उससे अपना थोड़ा सा वाइवा और डिटेल्स पढ़ के जाना, ताकि अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछें तो आप उन्हें बता सको। ओके, सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स, और थ्योरी और प्रैक्टिकल सब में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।